अत्यंग भाई गुज्जर बना दिया, जाट बना दिया, मुस्लिम बना दिया, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा है, आदरणीय चंदन चौहान बड़े मेहनती हैं। खतौली में उन्होंने बहुत मेहनत करी और उसका फल मिला। अच्छा लगा, उसका जो फल होता है वो उनको मिला है। और अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीक़ों से अपने समर्थकों को, अपने वोटर को लुभाने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल ने गुर्जरों को लुभाने के लिए मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ में प्रसन्न चौधरी मौजूद हैं, जो कि शामली सदर से विधायक हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, भी जैसा विधायक जी को मीरापुर जो विधायक है चंदन चौहान, बड़ा नाम रहा है उनके बाबा जी का भी, उनके पिताजी का भी। तो ये क्या जयंत चौधरी ने गुर्जरों को लुभाने की कोशिश की है कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाए? जैसे अभी मदन भैया को टिकट देकर लुभाया गया, यहाँ गुर्जर और जाट एक हो गए। तो क्या उसके लिए कोई पैंतरा खेला गया है या कुछ और चाल है? ऐसा अनिरुद्ध, मैं कई बार इंटरव्यू दे चुका और बता चुका, हमारी पार्टी जाति पर धर्म पर विश्वास नहीं करती। यहाँ तो किसान मजदूर की बात हो, जाति अग भाई गुज्जर बना दिया, जाट बना दिया, मुस्लिम बना दिया, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो काम अच्छा करेगा, आदरणीय चंदन चौहान जी मेहनती हैं, युवा हैं और युवाओं में लोकप्रिय हैं और मेहनत करते हैं। पार्टी को मजबूती मिलेगी और वो पार्टी के लिए पहले भी वर्क कर रहे हैं, अब उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, इसलिए उनको बनाया गया। अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर गुर्जर जो बड़े बड़े पेज हों या ट्विटर हैंडल हों, सब अपने यहाँ से पोस्ट कर रहे हैं कि ये गुर्जरों के लिए काफ़ी उत्साह का मौका है। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी गुर्जर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है किसी पार्टी के द्वारा, या छोटी छोटी गुर्जरों की अपनी पार्टी बना लेते हैं, उससे लगता है। तो क्या इससे जो चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव भी नज़दीक लग रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? या जैसे आप बता रहे हैं, हम तो किसानों की बात करते हैं, चंदन चौहान भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। देखो, जो शुभचिंतक होगा उसे खुशी होती है और उत्साह बनता है उसके अंदर। और जब कोई अच्छा टारगेट किया जाता है तो जनता उसका समर्थन करती है, और जब जनता समर्थन करती है तो जो बनाने वाला है उसका भी सम्मान बढ़ता है। रही बात चुनाव की, देखो जब मेहनत करेंगे तो चुनाव पक्ष में होगा। और कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके अनुसार हम कार्य करते हैं, ये परिस्थितियां पार्टी के अनुकूल आ जाएं तो वो काम फतेह हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देखी मैंने, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, हमसे भी कमेंट करके मेरे पास फ़ोन भी आया कि भाई आप भी इस पे कुछ करिए कि अभी चंदन चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया युवा का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुर्जरों को कोई कुछ दे नहीं पाई। एमएलए भी दे दिए, एमपी भी दे दिए, लेकिन जब मंत्रालय की बात आती है वो अपने हाथ पीछे खींच लेती है। और अभी तो विधायकों की नहीं इसमें चल रही, ना एमपीओ की कुछ चल रही, 2 लोगों की चलती है, सेंटर में अमित शाह जी की और मोदी जी की, और यहाँ थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में योगी जी की। तो आपको लगता है वो दबा के रखते हैं अपने लोगों को, या आपकी तरफ से छूट रहती है, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अपनी बातों को रख सकते हैं, किसानों की बातों को रख सकते हैं? नहीं, देखो एक बात है भाई, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है वो तो वे जाने। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उसकी मंशा किसान विरोधी है। उसके जो विचार हैं वो किसान के समर्थन में, किसान मजदूर के समर्थन में नहीं है। वो पूंजीपतियों की पार्टी है और वो उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, पूंजीपतियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और जो हमारा किसान मजदूर है उससे तो केवल प्रलोभन देकर, लुभावने वादे करके उसको भगाते हैं। ये फ़र्क है। अब क्या लगता है आपको, जो उनको अध्यक्ष बनाया गया है और खतौली में बताया जा रहा है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, सबसे ज़्यादा मेहनत ही चंदन चौहान ने की है। और ये जो मैं जब खतौली में गया, मैंने जो घूम घूम कर देखा, वहाँ पे लोगों से बात की, क्योंकि खाली इसी से बात नहीं करते हम, बाद में भी बात करते हैं, इसको रखने के बाद भी आम आदमी बन के भी बात करते हैं। वहाँ गुर्जर समाज में ये खुशी थी कि हमें लग रहा है कि बार दूसरा और विधायक, नज़दीक के 2 विधायक हो जाएंगे, चंदन चौहान हो गए, मदन भैया हो गए, और इधर कैराना से नाई दसन है। तो ये गुर्जरों में धीरे धीरे बढ़ रहा है स्कोप लोकदल का। जिस तरीके से पहले था, इसी तरह लोकदल धीरे धीरे वेस्ट यूपी में मजबूत हो रही है। तो क्या अब जाट और गुर्जरों का जो बीच में थोड़ा गैप आ गया था, वो दोबारा से फिर एक जगह आकर प्रधानमंत्री तक जाने का सपना देख लिया जयंत चौधरी ने? फिर वही बात है। देखो ऐसा है, आदरणीय चंदन चौहान बड़े मेहनती हैं।
खतौली में उन्होंने बहुत मेहनत करी और उसका फल मिला। अच्छा लगा, उसका जो फल होता है वो उनको मिला है। और जब कोई कार्य करें और उसका फल मिले और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो खुश होकर हमें उसका फल देवे, कोई जैसे इनाम मिलता है तो बड़ी अच्छी बात लगती है। और वो पहले से मेहनत करते हैं, खतौली में उन्होंने बहुत मेहनत करी है और अब और ज़्यादा वो मेहनत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में युवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी से जुड़ेगा। जो विचारधारा की बात होती है, अब इस टाइम की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी से जितना भी नौजवान है वो खुश नहीं है, क्योंकि जो वादे इन्होंने किए थे नौजवानों के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम ये पार्टी नहीं बना पाई। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि नौजवानों को नौकरी चाहिए थी, रोजगार चाहिए था, वो उन्हें मिला नहीं। उदासीनता है, नौजवान दुखी है। जब वो दुखी है और किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, महंगाई की मार है, किसान को उसका वाजिब दाम नहीं मिलता, तो इन सब के अंदर गुस्सा है। हम इन्हें एकत्रित करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ किसान मजदूर के विरोध में हैं, युवाओं के विरोध में हैं, उनका हम लाभ उठाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे और पार्टी से ज़्यादा लोगों को जोड़ के, जनता को जोड़ के आगे आने वाले चुनाव में उसका हम लाभ लेंगे। चंदन चौहान के जो अब्बा जी थे बाबू नारायण सिंह, वो उप मुख्यमंत्री के पद तक गए, तो आपको लगता है चंदन चौहान इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो छोटे से उठे और बड़े बन गए और फिर बड़े होते होते वो फिर वो छोटे हो गए, तीसरी पीढ़ी तक आते आते थोड़ा उनमें गैप आ गया। चाहे इधर देख लीजिए, चौधरी यशपाल सिंह थे, यहाँ वीरेंद्र वर्मा जी थे, बराबर में चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर भी हैं। तो आपको लगता क्या है इसके बारे में, क्या सोचते हैं? चंदन चौहान का भविष्य आप कैसे देखते हैं? नहीं, आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी नारायण सिंह जी अच्छे राजनीतिक थे और वो एक बड़े ओहदे पे पहुँचे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इस चीज़ का कुछ नहीं मैटर होता, ये तो एक भ्रांति है कि भाई मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो डाउन आएगा। तो भविष्य है और ये गर्व में है। हाँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि महत्वाकांक्षा पाल के रखनी चाहिए, बिल्कुल उसके अनुसार हमें काम भी करना चाहिए। और आदरणीय चंदन चौहान जी आगे बढ़ें, उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारी मनोकामना है। हमारा दोस्त है तो दोस्ती के नाते भी, और वो मेहनती भी है। दूसरा, किसान मजदूर का कोई बात यदि आती है, कोई जाती हो, तो उसको भी दर्द महसूस करता है, तो इसलिए मेहनत करेगा तो हो सकता है भविष्य में वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके परिवार के हैं, उनसे भी ऊंचे ओहदे पे पहुंच सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है, पहुंच सकता है।